हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल ज़ील इंडिया एजुकेशन। मैं आपका सोनू सर। चलिए आज बात करेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक के। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक को लेकर आया हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारा चल रहा है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आज जो हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों, वो हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? गॉस थ्योरम के बारे में। ठीक है, गॉस थ्योरम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा सभी लोग। गॉस थ्योरम क्या है बहुत अच्छे से मैं क्लियर करा दूंगा। सो बेसिकली क्या है गॉस थ्योरम को आप लोग समझ लीजिए। गॉस थ्योरम क्या कहता है? गॉस थ्योरम किसी भी चार्ज्ड बॉडी से उसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने का फॉर्मूला देगा। ये क्या हम लोग बात करेंगे इसके हेल्प से? क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो निकालेंगे, लेकिन उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के हेल्प से हम लोग अलग अलग चार्ज्ड बॉडी का क्या निकालेंगे? बोलो क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। क्लियर है क्या? सो गॉस थ्योरम का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हैं और उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यूज करके अगेन क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। ठीक है, सो अब गॉस थ्योरम को समझने के लिए आपको बहुत सारी चीजों को समझना पड़ेगा। बेसिक चीजें हैं, देख लीजिएगा ध्यान से। सो बेसिकली क्या है बच्चों, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? फाई होता है। ठीक है, प्रीवियस थ्योरी में आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने का एक फॉर्मूला पढ़ लिया था, ई डेल्टा एस कॉस थीटा। ठीक है, ई क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। डेल्टा एस क्या होता है? ई क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। एस क्या होता है? डेल्टा एस क्या होता है? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, हम लोग इसमें एरिया को वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, और cos थीटा क्या होगा? द एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स। डेल्टा एस जो एरिया है उसको वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वो तो वेक्टर होता ही है। ठीक है, सो दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा एंगल होगा। ठीक है, बेसिकली जनरली हम ज्यादातर हमारी सिचुएशन ऐसे मिलेंगे जहां पर एरिया वेक्टर और थीटा के बीच में एंगल क्या होगा? जीरो होगा। सो वी कैन टेक फाई इक्वल्स टू ई डेल्टा एस। कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। सो दिस इज द फॉर्मूला। अब ये तो रहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का प्रीवियस फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन जब गॉस थ्योरम की बात आएगी, सो गॉस ने क्या बोला है देखिएगा ध्यान से। गॉस थ्योरम को समझने के लिए आपको यहाँ पर एक नई चीज को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, जिसको हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। क्या कहते हैं? गॉसियन सरफेस। ठीक है बच्चों, ये गॉसियन सरफेस क्या है वो समझ लीजिए। जब गॉस थ्योरम का हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी चार्ज बॉडी के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने के लिए, तो उस चार्ज बॉडी को हमें एक हाइपोथेटिकल सरफेस से कवर करना होता है। दैट इज नॉट देयर, यू हैव टू जस्ट इमेजिन कि वहां कोई एक ऐसा सरफेस है जिस सरफेस ने उसको कवर कर रखा है। ठीक है, दैट इज अ हाइपोथेटिकल सरफेस। किसको कवर करेंगे हम? जिस चार्ज बॉडी के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाइंड करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो कि यहाँ पे कोई चार्ज बॉडी है। ठीक है, आर डिस्टेंस पे ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकाल रहा है मेरे को वो निकालना है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इस चार्ज बॉडी, पॉइंट चार्ज मान लो, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा उसको फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना होगा? इस चार्ज बॉडी को कंप्लीट कवर करना होगा एक ऐसे सरफेस से जो इसको पूरी तरह कवर कर ले। सो अगर कोई पॉइंट चार्ज है, मान लो यहाँ चार्ज है, तो कोई पॉइंट चार्ज किस चीज से कवर होगा? स्फेरिकल बॉडी से। तो ये गॉसियन सरफेस इट कैन बी स्फेरिकल। अगर कोई वायर है, मान लो ये वायर है, ऐसा कोई वायर है, वायर चार्ज वायर है। ठीक है, और मुझे इसको कवर करना है, तो जाहिर है कि गॉसियन सरफेस कैसा बनाना होगा मुझे? सिलेंड्रिकल। सिलेंडर में उसको ढकूंगा तभी तो वायर ढक जाएगा पूरा। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? सो गॉसियन सरफेस हमारा क्या है? यहां देखो कैसा गॉसियन सरफेस होगा? आर डिस्टेंस पे मुझे फ्लक्स निकालना है। सो गॉसियन सरफेस मुझे कैसा लेना पड़ेगा? एक स्फेरिकल लेना पड़ेगा, गोल सरफेस में इसको ढकना पड़ेगा कंप्लीट। सो जब तक गॉसियन सरफेस किसी भी चार्ज बॉडी के चारों तरफ नहीं बनाओगे आप गॉस थ्योरम को अप्लाई नहीं कर पाओगे। सो व्हाट इज गॉसियन सरफेस? गॉसियन सरफेस इज बेसिकली अ हाइपोथेटिकल सरफेस व्हिच इज enclosed a charged body from which some electric flux are associated। इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही होंगी बहुत सारी, पॉजिटिव चार्ज है। सो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है? निकलती हैं। बोलो निकलती है। तो ये एक बंडल, जो एक ग्रुप निकल रहा है ना, यही तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। किसी स्पेसिफिक एरिया से बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ कोई चार्ज बॉडी है। ठीक है, और यहाँ से मान लो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है ऐसे। ठीक है, और यहाँ मैंने एक शीट बना दिया। अब इस शीट से क्या है? 90 डिग्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत सारी निकल रही है एक फिक्स एरिया से, तो ये फ्लक्स कहलाएगा।
बात मेरी समझ आ रही है? सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, गॉस थ्योरम अगर लगाना है तो वहां पे गॉसियन सरफेस जरूर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए, अब इसका फॉर्मूला क्या है गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग समझना। मैं इसको भी मिटा देता हूं, चलिए चाहे इसको रहने दो, प्रीवियस फॉर्मूला पिछले वाला। सो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला वो क्या होता है, क्यू इनक्लोज्ड क्या होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम होता है। सो क्यू इनक्लोज्ड क्यों लिख रहा हूं, इनक्लोज्ड का मतलब दिस इज द चार्ज, द नेट चार्ज विच इज इनक्लोज्ड बाय अ गॉसियन सरफेस। किसी गॉसियन सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज आ रहा है वही क्यू इनक्लोज्ड है, और 1/एप्सिलॉन टाइम होता है, दिस इज द, यही गॉस थ्योरम है। द नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू द क्यू इनक्लोज्ड 1/एप्सिलॉन टाइम्स। सो दिस इज द फॉर्मूला। सो यहां से फ्लक्स का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, बोलो, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होता है गॉस थ्योरम, ठीक है। हम लोग अभी क्वेश्चन करेंगे, उससे प्रूफ करेंगे इसको, ना इसको यूज करने वाला है। चलो तो मैं क्वेश्चन करके आपको बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि, फर्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू a positive point charge क्या, यूजिंग गॉस थ्योरम। मतलब आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है पॉजिटिव चार्ज से गॉस थ्योरम लगा के, ठीक है। सो पॉजिटिव चार्ज से गॉस थ्योरम लगा के इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड करेंगे, मैंने यहां पॉजिटिव चार्ज बना दिया, ये रहा चार्ज। मान लो r डिस्टेंस पे मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। सो अगेन दोबारा वही बात कि अगर आप गॉस थ्योरम लगाना चाहते हो तो इसको किसमें कवर करना होगा, गॉसियन सरफेस में। सो यहां गॉसियन सरफेस मेरा कैसा बनेगा, स्फेरिकल बनेगा। बोलो बात समझ आ रही है, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगा, बोलो क्लियर है क्या। अच्छा, अब ये स्फेरिकल है तो स्फेरिकल पे हर जगह पे, यहां ले लो, यहां कहीं भी आप एरिया वेक्टर ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, नॉर्मल होगा ना, ऐसे सरफेस 90 डिग्री रेडियली, हमेशा ऐसे 90 डिग्री। सो ये क्या हो गया, एरिया वेक्टर। बात समझ आ रही है। सो अगर मैं यहाँ फ्लक्स पिछले वाले फॉर्मूले से निकालू, सो क्या निकल के आएगा, ए डेल्टा एस कॉस 0 डिग्री, बिकॉज एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है। सो यहां से फ्लक्स क्या निकल के आ गया, ए इंटू डेल्टा एस। ये एस क्या है, गॉसियन सरफेस का एरिया है। डेल्टा एस जो यहां लिख रहा हूं मैं बच्चों, ये क्या है, एरिया ऑफ व्हाट, गॉसियन सरफेस, ठीक है। गॉसियन सरफेस का एरिया है, बस वेक्टर के फॉर्म में उसको ले रहे हैं। सो फ्लक्स कितना निकल के आ गया, बोलो ई डेल्टा एस, ठीक है। अच्छा, ई डेल्टा एस कितना हो जाएगा, बोलो, डेल्टा एस क्या है, मैंने अभी बताया गॉसियन सरफेस का एरिया। सो गॉसियन सरफेस स्फेरिकल है आर रेडियस का, सो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, इसको नाम दिया मैंने फर्स्ट। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकला, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। नाउ अप्लाइंग गॉस लॉ, अप्लाइंग व्हाट, गॉस लॉ। तो जैसे ही गॉस लॉ अप्लाई करोगे, सो गॉस लॉ क्या कहता है, फ्लक्स क्या होगा, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज क्या, क्यू है, सो मैंने क्यू को क्या लिख दिया, क्यू लिख दिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको दिया नाम सेकंड। सो दिस इज आल्सो फ्लक्स, दिस इज आल्सो फ्लक्स। सो दे कैन इक्वेट विद ईच अदर, इक्वल टू ईच अदर। सो जैसे ही दोनों को मैंने इक्वेट किया, यहां लिख रहा हूं बच्चों, जैसे ही मैंने दोनों को इक्वेट किया, क्या निकल के आ गया, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है क्या। सो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या निकल के आ गया, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर क्या है, ये गॉसियन सरफेस स्फेरिकल है तो स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। आर क्या हो गया, रेडियस हो गया, जिस डिस्टेंस पे मैं फ्लक्स निकालना था वो रेडियस हो गया। सो ये हो गया। कोई मुझे बताएगा ये क्या हो गया, 1 अपॉन, यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 है ना, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो के हो गया। तो फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यही क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। आपने प्रीवियस पोर्शन में पढ़ा था। अगर मैं आपसे कहता हूं क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए तो क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यही मैंने निकाल दिया किसकी हेल्प से, गॉस थ्योरम की हेल्प से। सो गॉस थ्योरम क्या है बच्चों, ये होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात समझ आ रही है। अब इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको देता हूं, ध्यान से देखिएगा।
कि फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर ये गॉसियन सरफेस है, ये भी गॉसियन सरफेस है, ठीक है। ये S1 गॉसियन सरफेस है, ये S2 गॉसियन सरफेस है। यहाँ पे 2 कूलम चार्ज है और +2 है और माइनस का +2 है मान लो, ठीक है। और यहाँ पे +3 कूलम है, ठीक है। S1 गॉसियन सरफेस, S2 है। बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आएंगे कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ φ1 से φ2। φ1 φ2 का रेशियो क्या होगा? φ1 क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद S1, S1 से जो निकल रहा होगा फ्लक्स, और φ2 क्या? S2 से जो निकल रहा होगा। सो समझना ध्यान से बच्चों, कैसे निकालेंगे इसको। φ1 क्या होगा, φ1 कैसे निकालेंगे? देखिए, जब मैंने आपको बोल दिया कि S1 S2 गॉसियन सरफेस है, तो आप मैं गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं। सो S1 पे जैसी गॉस थ्योरम लगाएंगे हम लोग, सो गॉस थ्योरम क्या होता है? Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो S1 में कितना Q इनक्लोज्ड है? 2। सो इसका क्या निकल के आएगा आंसर? 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होगा? φ1। जैसे ही मैं φ2 की बात करूंगा, φ2, सो φ2 के लिए भी अगेन क्या? सेम फॉर्मूला, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन φ2 क्या होगा? बड़ा वाला S2 है ना, तो उसका φ2 होगा। तो S2 के अंदर टोटल चार्ज इनक्लोज कितना होगा? +2 +3, 5 कूलम। हमें वही देखना है जो गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल आ रहा हो, चाहे उसके अंदर एक और गॉसियन सरफेस है क्यों ना हो, ठीक है। सो यहाँ क्या आ गया? 5 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें रेशियो निकालने के लिए बोल रहे हैं वो। सो रेशियो क्या निकल के आएगा? बोलो। φ1 अपॉन φ2 इक्वल्स टू क्या? 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन 5 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कट गया। आंसर कितना आ गया? 2:5। दिस इज द आंसर। क्लियर है क्या? सो यही है गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन और यही है इसका यूज। सो इसको आपको दिमाग में रखना है, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गॉस थ्योरम के बहुत सारे कंसेप्ट की बात करने वाले हैं।